हेलो फ्रेंड्स, ये फैक्टराइजेशन मेथड हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड हम करेंगे और इसी मेथड में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बना के चलेंगे। किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको भी श्रीधराचार्य लॉ बोला जाता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है, किस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वो आता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो let us consider the quadratic equation। suppose हमारे पास quadratic equation है ax square plus bx plus c is equals to 0। ये मेरे पास एक quadratic equation है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हो, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन में LHS में भी एज वेल एज RHS में भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय a ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस होल डिवाइडेड बाय a और इज इक्वल्स टू 0 बाय a। अच्छा देखिए, मान लीजिए मेरे पास लिखा है 6 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो बोथ साइड अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड कर देता हूं 2 से, देखिए तभी तो 3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 इज इक्वल्स टू 3, तब भी ये ट्रू है। और हमें पता है मैथमेटिक्स में आप किसी भी नंबर से अगर बोथ साइड डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये जो a है ना, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, जैसे आपको पढ़ाया गया है ना 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/5/2 है। ठीक है, तो इसको आप एलसीएम लेके कैसा लिखते थे, 2 एक ही बार आता था ना डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या आ जाता था 1 प्लस 3 प्लस 5, और इसको वापस अगर आप स्प्लिट करोगे 3 पार्ट में तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। तो इसी तरीके से देखिए ये इसमें भी डिवाइड करेगा, इसमें भी और इसमें भी, तो इनको 3 पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं। 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a, और मैंने आपको बताया 0 अपॉन समथिंग 0 ही आएगा। ये a से a कैंसिल हो गया हमारा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू, देखिए x बचा प्लस c बाय a इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप और लगाते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू x। ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसको आप राइट हैंड साइड में ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस c बाय a, बिकॉज 0 माइनस c बाय a माइनस c बाय a। अब क्या करते हैं, जब आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं, जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे दोनों तरफ हम LHS और RHS में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, पकड़िए इसको, देखिए ध्यान से, सॉरी x स्क्वायर का नहीं, x का जो भी कोफिशिएंट है क्या है b अपॉन a। तो x का जो भी कोफिशिएंट है आप उसका हाफ कर लो। हाफ कैसे करते हैं, आप नीचे 2 लगा दीजिए बस, सिंपल। ठीक है, नंबर हाफ हो जाएगा। देखिए जैसे 4 का हाफ करना है तो क्या करोगे आप, बोलते हैं हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगर b बाय a को आपको हाफ करना है तो आप नीचे 2 लगा दो, आप 2 से इसको डिवाइड कर दो, या दूसरी भाषा में b अपॉन a को 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तब भी हाफ हो जाएगा ना। जैसे कि मेरे को अगर सपोज 1/4 को मेरे को हाफ करना है तो क्या करूंगा मैं, 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप नीचे सिंपल ऐसे 2 से डिवाइड कर दो, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, ये भी देखिए 1/8 आ गया। तो 2 से डिवाइड करने के लिए आप डिनोमिनेटर में कितना लगा दोगे 2। तो ध्यान रखिए जरा, हमें क्या करना है, x का जो भी कोफिशिएंट है x के कोफिशिएंट का आधा करिए, करता हूं मैं। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b बाय a, तो b बाय a का हाफ करने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 लगाते हैं और इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है,
और बोथ साइड इस इक्वेशन में ऐड कर दीजिए। तो देखिए जरा क्या करना है, एक बार फिर से x के कोफिशिएंट का हाफ करिए, उसका स्क्वायर करिए और उसी को बोथ साइड ऐड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम, एडिंग b/2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट, देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूं। हमें पता है ना किसी भी क्वांटिटी को अगर हम किसी इक्वेशन में बोथ साइड ऐड करेंगे तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है ना। जब फॉर एग्जांपल देखिए 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस m प्लस y इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, या कोई छोटा सा ले लेते हैं, 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 1 है। नाउ एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड 3 ऐड कर दो तो इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी इक्वेशन में अगर आप बोथ साइड कोई क्वांटिटी ऐड कर देते हो तो इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये एडिंग b/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या हो जाएगा देखिए, x स्क्वायर प्लस b/ax। देखिए ये तो है, ये आपने क्या ऐड किया है, b/2a होल स्क्वायर। देखिए LHS में भी ऐड किया और RHS में भी। RHS में आपका पहले से क्या है, -c/a है और प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये हमने अभी फर्दर ऐड किया है। ठीक, देखिए इससे आपका क्या फायदा है, जैसा ही आप ऐसा करोगे आपका जो LHS है वो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देगा। फॉर्मूले मैं दोनों यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता दूं। जैसे ये वाला स्टेप करोगे, कौन सा स्टेप, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर बोथ साइड आप ऐड करेंगे तुरंत। ये जो x का टर्म है ना, आप इसका साइन देखो कैसा है, कैसा है, पॉजिटिव। इसके साइन को डिसाइड करके हम ये बताते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। देखिए यहाँ पे कैसा है, प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं हम। तो ध्यान से देखिए, और बीच वाले टर्म से हम सिर्फ एक काम करते हैं, साइन पहचानते हैं, और आप फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को देखो, उससे आप फॉर्मूला बना पाओगे। देखिए कैसे, ध्यान से, x प्लस, एक्चुअली ये कैसा बिहेव कर रहा है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। पहले मैं बना लूं फिर मैं आपको देखिए ओपन करके दिखा देता हूं। a की जगह क्या आ जाएगा, x, और b की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला जो थर्ड टर्म है b/2a का, ये बन गया होल स्क्वायर। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से देखते हैं कि ऐसा, ये जो पूरा है इसको मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। RHS मेरा ऐसे ही रहेगा, -c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, बच्चे पूछते हैं कि b/ax कहां गया। तो देखिए अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसको ओपन करो a प्लस बी का होल स्क्वायर से, देखिए x प्लस b/2a है। ठीक है, आप इसको कौन से a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करो तो x कैसा बिहेव करेगा, a जैसा, और b/2a कैसा बिहेव करेगा, b जैसा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा, x इंटू b की जगह क्या आ जाएगा, b/2a प्लस b स्क्वायर की जगह b/2a का स्क्वायर। यहां से मैंने फॉर्मूला बनाया a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये देखिए 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह b/2a प्लस b का स्क्वायर b की जगह b/2a। ठीक, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर प्लस x इंटू b/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो अब आप समझिए कि देखिए x स्क्वायर प्लस x इंटू b/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये जो था इसको मैंने क्या कर दिया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर
लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो अब आपको समझ में आया b बाय ए एक्स कहां गया, ये फॉर्मूला बन गया है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा मैं ऐसे बता दे रहा हूं, देखिए सिंपल है। जैसे ये बीच वाला टर्म है आपका मिडिल टर्म है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो मैं नोट कर लेता हूं, ये b बाय ए एक्स प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये देखिए क्या बन गया, ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और ये पूरा क्या है b और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यही रीजन है कि इस पूरे को मैंने कैसा लिख लिया, ऐसा। आप इसको ओपन करोगे तो वापस कैसा आएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कराया, मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसका RHS x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस c बाय a प्लस b का स्क्वायर अपॉन, देखिए ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर पे भी लगेगा और डिनोमिनेटर पे, तो b का स्क्वायर तो b स्क्वायर हो गया, और 2a का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पे आप एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर को आप a से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 4a, और 4a का ऊपर मल्टीप्लाई होगा c में, देखिए c इंटू 4a 4ac, और ये माइनस लगा हुआ है तो 4ac प्लस लगा है, लगा दिया। b स्क्वायर में किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज एलसीएम कितना है 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम अच्छे से लिख लेते हैं, x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। ठीक है, आप सेकंड टर्म को आगे ले आओ, फर्स्ट टर्म को पीछे भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे कि आपका -3 + 2 लिखा हो या 2 - 3 लिखा हो, बात सेम है। देखिए -3 + 2 लिखा हो या +2 - 3 लिखा हो, बात सेम है। तो इस तरीके से b स्क्वायर को मैं आगे ले आता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये ABC की जगह आपको क्वेश्चन में नंबर दिए रहते हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करके दिखा रहा हूं, मैं क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही आपको करा के दिखा देता हूं। अब देखिए यहां स्क्वायर लगा है, यहां से स्क्वायर हटेगा तो RHS में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए सपोज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है रूट लगता है। ठीक है, और ध्यान रखें जब भी स्क्वायर रूट, जब भी LHS से आप स्क्वायर हटाओगे, राइट हैंड साइड पे आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये लगाना आप नहीं भूलेंगे, प्लस माइनस आता है हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं पे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 है तो x इज इक्वल्स टू √5 होगा, नो, प्लस माइनस √5 होगा। ठीक है, अगर अकेला किसी क्वेश्चन में √5 लिखा है तो इसका मतलब प्लस का √5 बोला जा रहा है, बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 और आपने स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाया है तो आपको दो वैल्यूज लेनी होंगी, प्लस रूट एज वेल एज माइनस रूट। ठीक है, तो प्लस √5 माइनस √5 हो जाएगा ये। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पे भी आपका क्या है यहां पे देखिए आप x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर है, तो यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो RHS पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट एज वेल एज साइन भी लगेंगे प्लस माइनस के। तो x प्लस b बाय 2a इज गिवन बाय, यहां से स्क्वायर हटाया मैंने और पूरे RHS पे मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और साइन कैसा लगेगा प्लस माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा,
x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसका स्क्वायर रूट तो हम नहीं निकाल सकते, बट हमें पता है, देखिए न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है और डिनोमिनेटर पे भी लगा हुआ है। हमें पता है ना रूट ओवर m अपॉन n इज इक्वल्स टू रूट ओवर m अपॉन रूट ओवर m। तो इसका मतलब न्यूमरेटर पे भी लगा हुआ है और एज वेल एज डिनोमिनेटर पे भी लगा हुआ है। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा? डिनोमिनेटर हमारा रूट ओवर 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रूट लेगा, 4 का कितना होता है 2 और a स्क्वायर का रूट a, तो 2a आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है ना वो तो यहीं तक है। बस हम एलएचएस में हमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अभी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं, हम डिराइव करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा आपकी बुक में एक टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल उसको बोलते हैं। उसका डेरिवेशन इस स्टेप के आगे से मैं कर रहा हूं। अब देखिए ये x ये प्लस b बाय 2a RHS में चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये इधर प्लस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का b बाय 2a। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखिए इसके पास भी 2a इसके पास भी 2a, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ओनली 2a। ठीक है, तो ये क्वांटिटी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगी और ये क्वांटिटी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 1 से ही होगी ना। देखिए एलसीएम 2a आया है, 2a को आप 2a से डिवाइड करो तो 1 आएगा और 1 को इस पूरी क्वांटिटी से डिवाइड करो तो इतना ही आएगा। तो क्या आ गया, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आपको लेके चलना है साथ में। ऊपर मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर रूट आप लगाओगे तो प्लस माइनस भी लगाओगे, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b इंटू 1 होगा। क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर में कितना है 2a, 2a को 2a से डिवाइड करोगे 1, b इंटू 1 b। अब देखिए जरा ध्यान से, फिर से वही फंडा है, पीछे वाले टर्म को आगे लिख लो, आगे वाले टर्म को पीछे लिख लो, बट साइन के साथ। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए माइनस b मैंने पहले लिख दिया और प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लो। x is given by minus of b plus minus root over b square minus 4ac whole divided by 2a। यहाँ ध्यान रखें कुछ बच्चे b के नीचे 2a लिख देते हैं, ये गलत है, या कुछ बच्चे केवल प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac के नीचे 2a लिख देते हैं। नो, 2a जो है वो पूरा जो न्यूमरेटर है माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac में डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए जरा, तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज श्रीधराचार्य रूल और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो आपका आया है इसके नाम याद कर लें, इसको या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है या श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य रूल के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो रूट के अंदर एक क्वांटिटी है, ठीक है, अभी बहुत सारी बातें मैं आगे भी करूंगा बट मैं आपको आगे तो बता दे रहा हूँ। ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ना, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल D से। तो कैपिटल D इज इक्वल्स टू क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा और इजी वे में आप लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल D। व्हाट इज कैपिटल D? कैपिटल D इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये, बट कुछ बच्चे ऐसे लर्न कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2 है। तो व्हाट इज d? d आपको याद रखना है b स्क्वायर माइनस
4ac। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब देखिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कराऊंगा। आप उसको फैक्टराइजेशन से भी कर चुके हो पहले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कराऊंगा, और फिर मैं आपको उसको श्रीधराचार्य लॉ से भी कराऊंगा। एक्चुअली जो श्रीधराचार्य लॉ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, वो कहाँ से आया है? वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही तो आया है, ठीक है ना। ये देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। उसके आगे हम क्वेश्चन को स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और श्रीधराचार्य लॉ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहीं से निकला है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न कर